ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। किसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान? जो स्वयं पर राज करने जानता है, जिसमें कोई शक्ति की कमी न हो। स्वयं पर राज करना माना क्या? बाबा ने कहा, कर्म इंद्रिय जीत। तो जो इस समय के स्वराज्य सत्ताधारी हैं, अर्थात कर्म इंद्रिय जीत हैं, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति इन पर लगती है। दूसरे को सुधारना, उपदेश करना, उस पर कम जोर लगता है। अपने को कंट्रोल में रखना, इंद्रियों पर राज करना, इस पर ज्यादा जोर लगता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने ऊपर राज करने की सत्ता कर्म इंद्रिय जीत की सत्ता है। हर इंद्रिय को अपने ऑर्डर में चलाना। इंद्रियां मन बुद्धि को प्रभावित न कर दे, या मन बुद्धि इंद्रियों पर प्रभावित न हो जाए, तो ये इतनी ऊंची शक्ति है कि जो इंद्रियों को रूल कर सकता है, वो विश्व को रूल कर सकता है। जो स्वयं के मन बुद्धि संस्कार को श्रीमत के अनुसार चला सकता है, वही विश्व के राज्य का अधिकार ले सकता है। तो आज बाबा ने काम दिया, चेक करो मन बुद्धि संस्कार, जो आत्मा की तीनों शक्तियां हैं, आप उसके मालिक हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी संस्कार अपनी तरफ तो नहीं खींच लेते, कभी मन अपनी मनमत तो नहीं चलाता, कभी बुद्धि निर्णय में धांधली तो नहीं करती। तो ये चेकिंग का काम दिया बाबा ने, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी की स्थिति ही बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है, जिसमें कोई शक्ति की कमी न हो। मन भी श्रीमत पर चले। स्थूल इंद्रियां शरीर को लगी हैं, सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा को लगी हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो पहले ये सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा के वश में होती है, यानी श्रीमत प्रमाण काम करती है। मुख्य है मन, एक भी व्यर्थ संकल्प न करे। बुद्धि कोई इधर उधर के विजन न बनाए, निर्णय न हिले, पुराने संस्कार काम न करें, जिसको बाबा ने कहा अपनी तरफ न खींचें। कोई तेरी मेरी के संस्कार, कोई भी सूक्ष्म कमजोरी के संस्कार, कई बार उन संस्कारों को हम कमजोरी नहीं, यूं ही अपनी आदतें मान लेते हैं कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, मेरी आदत ऐसी है। परंतु सिर्फ वही आदतें अलाउड है जो देवताओं में होंगी, जो फरिश्ता स्वरूप स्थिति की हैं।
बाकी सब परिवर्तन करने योग्य है। तो इसलिए ये याद रखते हुए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, आज चेकिंग करनी है कि इंद्रियां मेरे ऑर्डर पर हैं, मन बुद्धि संस्कार, मैं तीनों की मालिक आत्मा बन गई हूँ। कोई संस्कार अपनी तरफ खींचते तो नहीं, मन मेरे को चलाता है या मैं मन को चलाती हूँ। सूक्ष्म रीति जांच करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा ये स्थिति ही समझा जाएगा कि सब शक्तियां काम कर रही हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान यानी जिसके जीवन में सब शक्तियां काम करें, इसके लिए समेटने की शक्ति की जरूरत पड़ती है। सब इंद्रियों से ध्यान सिमट जाए और विड्रॉ करने की शक्ति की जरूरत पड़ती है। चारों तरफ से जहाँ जरूरी नहीं हम विड्रॉ कर सके, ठीक परखना, ठीक निर्णय करना, बहुत सारी बातों को सहन कर लेना, समा लेना, कई बातें हैं जिनका सामना करना और सहयोग देना बहुतों को ताकि उनके साथ का हिसाब किताब चुकतू हो और पुण्य जमा हो, सुख दे सके सबको। तो ये मुख्य सारी शक्तियां यूज होती हैं कर्म इंद्रिय जीत बनने में। और ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम आज़ादी अनुभव करते हैं, सारी गुलामी छूट जाती है। ये भाषा नहीं रहती कि करना नहीं चाहते थे हो जाता है, तो कौन करा के जाता है, कोई और रूल कर रहा है हमको। तो जो करना चाहते हैं वही करेंगे। यही नहीं कह सकते समझ नहीं आता क्या करूं, क्योंकि जब कर्म इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त है आत्मा, तो यथार्थ निर्णय करती है, यथार्थ परखती है, देहभान से न्यारी है। देहभान बुद्धि को मलिन करके निर्णय शक्ति को मलिन कर देता है, तो पजलिंग हो जाती है, अनआंसर्ड हो जाते हैं। तो वास्तव में ये देहभान से मुक्त होने की स्थिति है जिसमें सर्व शक्तियां उत्पन्न होकर के सारी इंद्रियों को डिसिप्लिन कर देती हैं और इंद्रियों में समाये विकार नष्ट होने लगते हैं। इंद्रियों में आलस्य का होना, स्वादों का आकर्षण होना, कहीं सुनने देखने बोलने की प्रवृत्ति में संलग्न होना, ये जो इंद्रियों की जीन्स के खिंचाव होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे जब जहाँ जैसा करना उचित है वैसा ही करेंगे। यानी ये इंस्ट्रूमेंट अलग है, मैं आत्मा प्ले करने वाली अलग हूँ। जब जैसा चाहिए वैसा प्ले करेंगे। बाबा ने कहा ऐसा कंट्रोल आ जाएगा, जब चाहे मुक्का बाजा बजाए, जब चाहे इंद्रियों से न्यारे हो जाए। तो अपने को समझा देना है कि मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, सर्वशक्तिमान पिता की संतान। इंद्रियां मेरी कर्मचारी है, ये देह मेरा नौकर है, मैं आत्मा मालिक हूँ। और मन बुद्धि संस्कार भी मेरे सेवक है, मुझे इनसे सेवा लेनी है, इनके ऑर्डर पर चलना नहीं है। तो क्लियर होता है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, कर्म इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी,
सो विश्व की राज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक, और सब शक्तियाँ मेरे पास हैं। शक्तियों की लिस्ट बना लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, कौन सी शक्ति कितनी आई, कितनी लानी बाकी है, और दिन में अनेक बार ये स्वमान रिवाइज करते रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ उतर उतर कर मुझ में समा रही है। मन बुद्धि संस्कार नियंत्रित हो रहे हैं। सारी इंद्रियां ऑर्डर मान रही हैं। मुझ में बाबा की सब शक्तियाँ समाई हैं। मैं सहन कर सकती हूँ, समा सकती हूँ, सामना कर सकती हूँ, परख सकती हूँ, निर्णय कर सकती हूँ, वक्त पर विड्रॉ कर सकती हूँ, समेट सकती हूँ, जब जैसी ज़रूरत हो सहयोगी बन सकती हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति।